हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ या मधुमेह के बारे में। तो आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, कितनी टाइप्स का होता है, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ हो रखा है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ ना हो उससे बचने के लिए साथ में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। फ्रेंड, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो है डायबिटीज़ के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अब वर्ल्ड में इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाने लगा है। ओवर 40 मिलियन जो लोग हैं वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे इंडिया में। और अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा कि कितना ज़्यादा जो डायबिटिक पेशेंट है उनको कॉम्प्लिकेशंस आई, उसमें ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम्स आई और भी अदर तरह की कॉम्प्लिकेशंस आई। तो आज मैं डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन बताऊंगी जो आपको परमानेंटली रिवर्स करने में हेल्प करेगा आपकी डायबिटीज़ कंडीशन को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब मैं फ्यूचर में और वीडियोस डालूंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हमारी बॉडी तभी नॉर्मल फंक्शन करती है जब हमारी बॉडी में सारे लेवल्स नॉर्मल होते हैं। अगर वो कम हो जाएंगे तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, हमें उसके साइंस एंड सिम्टम्स होने लगेंगे। तो बेसिकली डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है, जो ग्लूकोज होता है उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है। जब ये ग्लूकोज एक लेवल तक पहुंचता है तो ये हमारे पैनक्रियाज को एक मैसेज भेजता है, एक सिग्नल भेजता है कि अब आपको इंसुलिन रिलीज करना है। इंसुलिन के बारे में जिनको भी डायबिटीज़ होगा वो अच्छे से जानते होंगे कि इसका क्या काम होता है। तो इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स से रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद वो क्या करता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है ब्लड स्ट्रीम में उसको कन्वर्ट करता है सेल्स में ले जाके, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है वहाँ पे ले जाके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका काम होता है मेन। अब अगर इंसुलिन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंसुलिन नहीं बन रहा है या उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते इंसुलिन को, तो इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि या तो इंसुलिन जो होता है वो अच्छे से बन रहा है, वो यूज नहीं हो पा रहा है, या फिर कम बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होने लगता है। अब अगर यही कंडीशन बहुत टाइम तक बनी रहेगी तो फिर आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज़ जो होता है कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है उसको हम प्रीवियसली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस कहते थे, क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा होता है और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वही हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को अफेक्ट करने लगती है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में इंसुलिन के सप्लीमेंट्स लेने पड़ जाते हैं और ये बच्चों में ज़्यादा होता है। और जो टोटल डायबिटीज़ के केसेस होते हैं उनमें से 5 या 10% ही होता है। सेकेंड होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या एडल्ट ऑनसेट। तो ये ज़्यादातर मिडिल एज लोगों को होता है और ये बहुत कॉमन होता है। अराउंड 90-95% केसेस में सेकेंड टाइप का डायबिटीज़ ही होता है। ये ज़्यादातर जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो रिलीज़ हो रहा है लेकिन जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादातर ये होता है। और अगर ज़्यादा टाइम तक यही कंडीशन बनी रहती है तो लेट स्टेजेस में जाके क्या होता है कि ये भी ऐसा हो जाता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। थर्ड होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ डेवलप होना। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा प्लासेंटा होता है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जो इंसुलिन को जो होता है उसे ब्लॉक करता है। तो इस वजह से कई बार डायबिटीज़ डेवलप होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में।
स्पेशली उन फीमेल्स में जो थोड़ी ओबीज होती हैं या फिर उनको अदर कोई कंडीशन होती है, हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ डेवलप होने के। इसके अलावा एक और स्टेज होती है जिसे हम प्री डायबिटिक कहते हैं, जहाँ पे आपका ग्लूकोज लेवल हाई तो है लेकिन इतना हाई नहीं कि उसको हम डायग्नोज कर सकें कि वो डायबिटीज़ है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रोन है, आपको कभी भी डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप प्रिवेंट नहीं करेंगे उसको। तो अब हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स में 3 P जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिन, पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीफेजिया मीन्स एक्सेसिव हंगर। तो जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, प्यास लगती है, यूरिन भी बहुत ज़्यादा आता है। ये इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा फटीग देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, ब्लर विजन, ड्राई स्किन, साथ में वेट लॉस देखने को मिलेगा। और जो कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, अल्सर कोई डेवलप हो जाएगा तो उसकी स्लो हीलिंग होती है। कोई कट, एब्रेजन कुछ भी है तो वो जल्दी से हील नहीं होता है। इसके अलावा मेल्स में देखा जाता है कि उनको सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं और फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। कहा जाए तो जो डायबिटीज़ होता है वो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो इससे बच पाता है। तो धीरे धीरे करके पूरी बॉडी को अफेक्ट करने लगता है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है। अब हम इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं। तो जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे कोई कॉजेज नहीं प्रेजेंट होते, वो ऑटो इम्यून डिजीज होता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आपके अंदर है तो आप प्रोन हो जाते हैं डायबिटीज डेवलप होने के। जैसे कि अगर आप में ओबेसिटी है, आप में मोटापा है, स्पेशली आपकी वेस्ट पे बहुत ज़्यादा मोटापा है, आपकी कमर बहुत मोटी है, आपकी तोंद निकली हुई है, पेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स में डायबिटीज़ पाया जाता है तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो रखा है तो आगे चल के आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप कुछ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ में अगर आप में हाई ब्लड प्रेशर है, आप में हाई कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स आपके हाई हैं तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं तो इसकी वजह से भी आपको होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ में आपकी लाइफ स्टाइल अगर सेडेंटरी है, आप बिल्कुल बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको पक्का होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर देखा गया है कि मेल फीमेल रेशियो में 2:1 होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है, जबकि जो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं और मेल्स में कम होते हैं। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये हमारे सारे ऑर्गन्स को थ्रू आउट बॉडी डैमेज करता है, कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो इससे बच सकता है। लेकिन इसमें 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बहुत कॉमन होती हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस पे, वो होता है नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी। नेफ्रोपैथी की बात करें तो धीरे धीरे करके आपकी किडनी डैमेज होने लगती है, उसमें नेफ्राइटिस हो जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाते हैं, कई बार इतना डैमेज हो जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट तक करना पड़ जाता है। न्यूरोपैथी की बात करें तो इसमें आपको नर्व्स जो होती हैं आपकी डैमेज होने लगती हैं, इसमें टिंगलिंग, नमनेस, पेन, इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, स्पेशली आपके लेग्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रेटिनोपैथी, अब अगर आपकी आई की जो आर्टरीज है, धमनियाँ है, उसमें ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने लग जाता है तो धीरे धीरे करके आपको ब्लर विजन आने, साथ में आपको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके जो पेशेंट होते हैं उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, डायबिटिक फुट देखने को मिलता है, कई बार इतना ज़्यादा गैंग्रीन डेवलप हो जाता है पैरों में कि एम्पुटेशन करना पड़ता है, यानी पैरों को काटना पड़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट को डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है यानी प्रेगनेंसी के टाइम वाला डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि प्रीमेच्योर बर्थ हो जाए, मतलब टाइम से पहले ही बर्थ हो जाए, बेबी का जो वेट है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। साथ में जेस्टेशनल डायबिटीज़ आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं, इसमें क्या टेस्ट करवाए जाते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें आपको फास्टिंग ब्लड टेस्ट होता है, पोस्टप्रांडियल यानी PP होता है, थर्ड होता है HbA1c। तो अब हम इसके वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। फास्टिंग क्या होता है कि आपको ओवरनाइट फास्टिंग करनी होती है, मिनिमम 8 आवर्स की फास्टिंग आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो लेवल चेक होता है,
तो अगर आपका ये 70 से कम आता है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी आप में शुगर की कमी है। इसके अलावा अगर आपका ये 99 तक आता है तो आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अब अगर ये 100 से लेके 125 तक आता है तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर ये 126 या उससे अबव आता है तो आपको डायबिटीज़ है। दूसरा होता है पोस्टपांडियल, यानी कि आपको फास्टिंग करवाने के बाद कुछ खाना होता है, उसके बाद जब आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज हाई हो जाता है तो उस टाइम पे चेक करते हैं। अगर इसमें आपको 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आता है तो आप नॉर्मल हैं, और अगर आपको 141 से लेके 199 तक आता है तो आप प्री डायबिटिक हैं। लेकिन अगर आपका ये लेवल 200 से अबव आता है तो आप डायबिटिक हैं। अब हम HB1AC की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट होता है, और अगर जो भी डायबिटिक के पेशेंट है या जिनको लगता है कि उनको होने के चांसेस हैं, उनको ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ये आपका एवरेज बताता है अराउंड 2 to 3 मंथ का, मतलब 2-3 महीने में आपका कैसा एवरेज रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कुछ भी खा लेते हैं, कई बार ज़्यादा खाया हमने, कई बार कम खाया, कई बार हमने हेल्दी खाया, कई बार अनहेल्दी खाया, तो उस हिसाब से हमारे जो टेस्ट होते हैं वो वेरी करने लगते हैं। लेकिन ये जो होता है टेस्ट, ये ओवरऑल आपका 3 मंथ में कैसा रहा है, कैसा आपका एवरेज रहा है वो बताता है। तो ये टेस्ट सबको करवाना चाहिए। इस टेस्ट में आपका 5.7% से कम आ रहा है या 5.7% आ रहा है तो आपका नॉर्मल है डायबिटीज़। दूसरा, अगर आपको ये 5.8 से लेके 6.4 तक आ रहा है तो आपको प्री डायबिटिक कंडीशन है, आपको होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको ये 6.5% से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपको डायबिटीज़ हो रखा है। तो इस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। तो अब हम इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको 150 मिनट की एक्सरसाइज पर वीक करनी चाहिए। वो मॉडरेट से लेके इंटेंस एक्सरसाइजेज हो सकती है, आपको रेगुलर करना है। साइकिलिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए, एरोबिक कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक हफ्ते में आपका टारगेट होना चाहिए कि 150 मिनट एक्सरसाइज मुझे करनी ही करनी है। दूसरा होता है कि आपकी डाइट जो होती है उसमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट आपको कम रखना है। साथ में आपको रिफाइंड फ्लोर जो होता है वो कम करना है। फ्रूट्स जो होते हैं नॉन स्टार्ची फ्रूट्स, वेजिटेबल, वो ज़्यादा यूज करने हैं आपको। साथ में आपको होल ग्रेन अच्छे से यूज करना है। आपका जो डाइट का पोर्शन होता है वो स्मॉल पोर्शन एक बार में लेना। हर 2 घंटे पे आपको 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना। जो हेल्दी स्नैकिंग होनी चाहिए, और उसको भी थोड़े थोड़े मात्रा में आपको खाना है, कंज्यूम करना है। थर्ड है, अगर आपको वेट ज़्यादा है, आपका BMI ज़्यादा है तो आपको वेट लॉस करना है। इसके अलावा आपको अपने फूड की केयर ज़रूर करनी है, क्योंकि इसमें डायबिटिक फूड, गैंग्रीन ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अपने पैर जो होते हैं उसको रेगुलर चेक करते रहें कि कहीं कोई अल्सर नहीं डेवलप हो रहा, कहीं कोई कट या कोई एब्रेजन तो नहीं हो गया है। साथ में जो भी आप अपने फुटवेयर पहनते हैं उसका ध्यान रखिए कि वो ब्रीदेबल हो, उसमें एयर पास हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। तो इस तरह का आप ध्यान रखिए। साथ में इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो आप अपने आई चेकअप के लिए कम से कम ईयर में एक बार ज़रूर जाइए। तो अपना आई चेकअप रेगुलर करवाते रहिए। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको अभी डायग्नोस हुआ और आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। और आपको एक होता है ना कि ऐसा सुनने में आता है, पेशेंट कहते हैं डायबिटीज़ है तो नॉर्मल है, हमें लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है। तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये वाला जो सोच होता है उसको हमें बदलना है कि हमें लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है। आपको डाइट में मॉडिफिकेशन करना है, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, और आप इसको हमेशा के लिए रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, लेकिन वो आपके सिम्टम्स के बेस पे दिया जाता है। इसका लंबा इलाज चलता है। तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथ से इसका इलाज करवाएंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ बस एजुकेशनल पर्पज़ से बता रही हूँ। हमारी पहली मेडिसिन है सिजाजियम जम्बोलिनम मदर टिंचर। ये बहुत ही वाइडली यूज होती है डायबिटीज़ के लिए। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको बहुत तेज़ी से नीचे लाती है, बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल करती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन देखने को मिलता है, बाथरूम ज़्यादा आता है, साथ में वीकनेस होती है। इसके अलावा डायबिटिक जो कार्बंकल या अल्सर्स होते हैं, बॉइल्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। उसकी हमारी मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड मदर टिंचर।
फास्फोरिक एसिड भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है आपकी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल लाने के लिए। साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा डेबिलिटी है, वीकनेस है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं कुछ भी करके, डायबिटीज़ के साथ अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, आप बहुत वीक होते जा रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, इनकी यूरिन है, कंडीशन में आप ये मेडिसिन लेंगे आपको बहुत असर करेगी। हमारी थर्ड मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में। यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपको डायबिटीज़ के साथ साथ हाइपोटेंशन भी है, साथ में आपका स्टमक भी डिस्टर्ब रहता है, आपको नोजिया वोमिटिंग लगती रहती है, लिवर प्रॉब्लम है, आपको एसाइटिस है, आपको ड्रॉप्सी है, आपके स्वेलिंग आ रखी है, इस तरह की कंडीशन है। साथ में आपकी जो ग्लाइकोसूरिया होता है, आपकी यूरिन में जो है वो शुगर पास होता है, तो इस तरह की कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है सिफ्लेंड्रा इंडिका मदर टिंचर। ये भी बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बॉयल्स हो गए, कर्बंकल्स हो गए, इनके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ में जो इस मेडिसिन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है पेशेंट को, साथ में कहीं भी अगर पेन होगा तो बर्निंग पेन होगा। साथ में क्या होता है कि जब बाथरूम बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, बाथरूम जाने के बाद उसको बहुत वीक और एग्जॉस्टेड फील होता है, तो इस तरह की कंडीशन में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती है, एब्रोमा अगस्टा हो गया, जिमनेमा सेल्वेस्टर हो गया, तो ये सब बहुत इफेक्टिव होती हैं। अगर आप अपने सिम्टम के बेस पे लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने डायबिटीज़ के बारे में कुछ नॉलेज शेयर किया, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।